और एक बार फिर से हम लोग जय जोर से ललकारेंगे और प्रभु यीशु मसीह की जय कहेंगे। बोले यीशु प्रभु की जय। और आप जानते हैं बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जो अंत तक विश्वास रखेगा उद्धार उसी का है। जो अंत तक, शुरुआत में नहीं। अब देखिए साल के शुरुआत में काफी लोग इकट्ठित होते हैं ना, लेकिन साल के अंत के समय में लास्ट डे में बहुत कम लोग आपको दिखेंगे। क्यों? मैंने हमेशा इस चीज को नोटिस किया है। क्रिसमस के दिन काफी लोग दिखेंगे, लेकिन क्रिसमस के बाद जो है लोगों का दिखना बहुत कम हो जाएगा। ये हर कलीसिया में जब मैं शुरू से प्रभु के साथ जब संबंध माना तब से मैं इस चीज को नोटिस कर रहा हूँ। और मैं नहीं जानता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, और पता नहीं वो अपने आप को बहुत ज्यादा मे बी स्मार्ट समझते हैं या फिर वो बहुत ज्यादा इस बात को अनुभव करते हैं कि हम अपनी बुद्धि और अपनी प्रज्ञा को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इस प्रकार से कहती है हर वो व्यक्ति जिसने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया, हर एक वो व्यक्ति जिसने अपना दिमाग लगाया, वो कभी भी प्रभु को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाया, बल्कि वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति से पीछे चलता गया। लेकिन आज मैं अपनी कलीसिया को इस बात से उत्साहित करना चाहता हूं कि आज आप अपने आप को जब हम अंतिम रविवार में हैं इस वर्ष के, हम जानते हैं कि 2021 बहुतों के जीवन में बहुत भारी पड़ा। बहुतों ने अपने आंसुओं से हर एक दिन को गुजारा है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जो अंत तक विश्वास रखेगा उद्धार उन्हीं का है। और कई ऐसे लिस्ट मैं आपको गिना सकता हूं। अगर आप बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 को निकालेंगे और वहां पर दो व्यक्तियों के विषय में बातचीत हो रही है, वहां पे एक हस्बैंड वाइफ के विषय में बातचीत होती है, और बाइबल इस प्रकार से कहती है उनका नाम हनन्याह और सफीरा है। और ये हनन्याह और सफीरा जो है समझते हैं कि मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं और मैं परमेश्वर को मूर्ख बना सकता हूं। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि ये दोनों परमेश्वर के भवन में गए, और परमेश्वर के भवन में जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर की उपस्थिति में इन्होंने झूठ बोला। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि पहला पति जो है वो कब्रों की ओर बढ़ा, उसके बाद उसकी पत्नी। आज जो विषय मैं आपके सामने लेके आया हूं वो ये है कि क्या हम इतने होशियार हैं, हम इतने स्मार्ट, हम इतने अक्लमंद हैं कि हम परमेश्वर को मूर्ख बना सके। हालेलुया। आर वी स्मार्ट इनफ टू गॉड? क्या हम इतने बुद्धिमान हैं? आपको पता है बाइबल इस प्रकार से कहती है कि राजा सुलेमान जो था वो बुद्धि का ज्ञानी था, और उसके पास जिस प्रकार का बुद्धि और ज्ञान था, जिस प्रकार की समझ वो रखता था, व्यवस्था बताती है कि इसके बाद किसी व्यक्ति के पास वो बुद्धि और ज्ञान नहीं आया। जब आप नीति वचन की किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको हर एक शब्द से ये समझ में आएगा कि जिसने ये किताब लिखा है वो कितना ज्ञानवान है। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि झगड़ा करने वाली स्त्री के साथ रहने से अच्छा है कि घर के छत के ऊपर में रहना। आपको पता है बाइबल इस प्रकार से कहती है नीति वचन की किताब में कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। अगर आप नीति वचन का हर एक किताब को अगर आप पढ़ने लगेंगे तो मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो भले और बुरे दोनों को देखते रहते हैं। उसका परमेश्वर का ध्यान केवल एक व्यक्ति के ऊपर में नहीं, लेकिन उसका ध्यान हर एक व्यक्ति के ऊपर में रहता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस स्त्री सफीरा और उसके पति हनन्याह के विषय में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक बात समझ में आई कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ
अपने आप को बहुत अक्लमंद समझ रहे थे, बहुत होशियार समझ रहे थे। हर इंसान अपने जीवन में कुछ बचाना चाहता है, लेकिन क्या वो बचत हमारे जीवन को बचा सकता है? क्या कोई ऐसी बचत है जो हमें हमारे जीवन को सेव कर सकता है? क्या आपने कभी ऐसा कोई बचत देखा है? क्या ऐसी कोई भी चीज जो हमारे जीवन को सेव कर सकता है? कल सुबह मैं उस राजा के विषय में बता रहा था जो सर्वशक्तिमान है। बाइबल कहती है कि उसका राजकुमार हुकूमत से न्याय करेगा। क्या उस राजकुमार को हम मूर्ख बना सकते हैं? क्या उस राजा को हम मूर्ख बना सकते हैं? बाइबल इस प्रकार से कहती है, दो भाइयों में युद्ध हुआ और केन ने हथियार लेके अपने भाई हाबिल के ऊपर में मार डाला, चला दिया। और बाइबल कहती है कि हाबिल की उसी जगह मृत्यु हो जाती है। परमेश्वर जानता था और उससे पूछा कि केन, हाबिल कहाँ है? आपको पता है केन ने क्या उत्तर दिया? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं कि मैं आपको बताऊं कि वो कहां है? आई एम कीपर ऑफ माय ब्रदर। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? अपने साउल के विषय में अगर आप देखेंगे, साउल जो है परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था, और जब मुआब में पहुंचा और वहां पर परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को माना, लेकिन जब उसने उन जानवरों को देखा, उसके मन में लालच आ गई। और लालच इस बात की नहीं आई थी कि वो भेड़ बकरियों को अपने साथ रखना चाहता था, गायों को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन लालच इस बात की आई थी कि वो गलत तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था। अगर आप देखेंगे तो बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन किसी और तरीके के साथ। लेकिन बाइबल केवल एक बात कहती है, इब्रानी की किताब उसके 11 अध्याय उसके 6 वचन में, कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने दूसरे एक्टिविटीज के साथ हम खुदा को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम खुदा को प्लीज करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं ना, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर एक चीज देखना चाहता है अपने लोगों के अंदर में, विश्वास, योग्यता। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब हमारा राजकुमार अर्थात हमारा राजा, हमारा मसीह जब हमको लेने के लिए आएगा ना, तो वो विश्वास योग्य है। और जैसा कि कल मैंने आपको कहा था, पहला यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय उसके 30वें वचन में, कि जैसा वो पवित्र है हमें भी वैसे ही पवित्र होना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार से वो विश्वास योग्य है, ठीक बाइबल कहती है कि हमें भी उसी प्रकार से विश्वास योग्यता को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। क्योंकि वो आएगा तो उन्हीं लोगों के पास आएगा जो विश्वास योग्य है। और अगर आप ध्यान देंगे बिलाम के विषय में, जो परमेश्वर का दास था, ही इज अ प्रॉफिट, लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता में चल ना सका, परमेश्वर के साथ ठहर ना सका, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ ना सका। और यही कारण था जिसकी वजह से बिलाम सच्चाई के मार्ग से निकलते हुए गलत मार्ग की ओर बढ़ गया। मेरे प्रियो, आर वी स्मार्ट इनफ टू गॉड? क्या हम सचमुच आज इतना होशियार है, इतना बुद्धिमान है कि हम परमेश्वर को मूर्ख बना सकते हैं? आइए एक वचन निकालिएगा, भजन संहिता की किताब उसका 53 अध्याय और उसके पहले वचन। ध्यान दीजिएगा,
कि बाइबल क्या कहती है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के लिए घिनौनी काम किए। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि बाइबल क्या कहती है। अगर आप यहाँ पर जब आप भजन की किताब उसके 53 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिल के घिनौने काम किए और कोई सुकर्मी नहीं। दूसरे पद को पढ़ेगा, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों पर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को खोजने वाला है कि नहीं। जब परमेश्वर ने देखा तो क्या देखा, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, वे सब के सब हट गए, सब के साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं। बहुत लोग दिखेंगे, लेकिन पता है बाइबल बताती है जो मेजॉरिटी में जो लोग होंगे ना, वो खुदा के साथ ना होंगे। इसलिए जब आप मत्ती की किताब को पढ़ेंगे, उसके 7वें अध्याय उसका 13 और 14 वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पे दो रास्ते के विषय में बताया गया है, द ब्रॉड वे एंड द नैरो वे, चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग। एक मार्ग है जहां पर आपको बहुतायत से लोग दिखेंगे, लेकिन एक मार्ग है जहां पर लोग दिखेंगे नहीं। वहां पे आपको एक व्यक्ति दिखेगा, दो व्यक्ति दिखेगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि विश्वास में आज बहुत लोग दिखते हैं। यही कारण है कि खुदा के बंदे खुदा की उपस्थिति को फील नहीं कर पाते। आज साल का आखिरी रविवार है, लेकिन मैं इस रविवार के दिन भी मैं चाहूंगा कि मेरी कलीसिया प्रभु में और भी सामर्थ्यशाली हो, मेरी कलीसिया बुद्धि और ज्ञान में परिपूर्ण हो, मेरी कलीसिया परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में ग्रहण करे, ताकि जब वो अपने कदम पर आए उसके पांव न लड़खड़ाए। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। अरे हमने तो हम कल गए थे, आज जाने की क्या जरूरत है? हम कल खुदा के भवन में थे, आज रहने की क्या जरूरत? आपको पता है मूर्ख अपने मन में इन बातों का विचार करता है। इसलिए तो बाइबल कहती है जब हनन्याह पतरस के सम्मुख पहुंचा और पतरस के पास जब खड़ा था, तो पतरस ने पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उससे पूछा, क्या जिस भूमि को तूने बेची थी वो भूमि तेरी नहीं थी? क्या जो भूमि बेचकर जो धन तुझे मिला था, क्या वो धन तेरा नहीं था? तो फिर तूने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमारा बुद्धिमान होना, हमारा होशियारपन होना, याद रखिए, हम परमेश्वर को हम मूर्ख नहीं बना सकते। कई बार हम कुछ करते हैं, हमारे बच्चे जो है ना घर में कुछ करते हैं, है ना, कोई बदमाशी करते हैं, उनको लगता है कि पापा आपको पता नहीं चलता है, पापा नहीं जानते, लेकिन पता है पापा देख करके उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पापा जानते हैं कि वो कर रहा है, वो बच्चा जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन फिर उसको देख कर इग्नोर करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो है अब वो पापा का जूता पहनने लगा। पता है पापा उस पर हाथ नहीं उठा सकते क्या? नहीं उठाते। पापा इस बात का वेट करते हैं कि एक दिन आएगा, एक समय आएगा कि इसका जीवन बदल जाएगा। मैं आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण वचन लेकर आया और मैं चाहूंगा खुदा आज के वचन से आपको बरकत दे। मेरे साथ निकाली है यिर्मयाह की किताब, उसके 4 अध्याय
और उसके 14 वचन को। बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 4 वर्स 14। यरूशलेम के अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारे उद्धार हो जाए, तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहे। ध्यान दीजिएगा कि बाइबल इस प्रकार से कहती है, हे यरूशलेम अपना हृदय बुराई से धो ले कि तुम्हारा उद्धार हो। तुम कब तक व्यर्थ कल्पना करते रहो? कब तक तुम्हारे मन में ये चलता रहेगा? कब तक तुम अपने मन में सोचते रहोगे? बाइबल कहती है कि अपने आप को धो ले। आज हम किस वस्तु से धोए जाए? कल शाम को मैं एक जगह पे प्रचार कर रहा था और मैंने वहां पे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई और मैंने कहा कि एक इंसान अपने उद्धार के मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो कई जगहों पर जाता है। कोई जल से नहाकर अपने मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, कोई अपने कामों से मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, कोई अपने विचारों से मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है कि विश्वास के द्वारा एक इंसान का उद्धार हो सकता है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि केवल अंगीकार के द्वारा उद्धार हो सकता है। जब आप रोमियो की किताब उसके 10 अध्याय उसके 9वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से बाइबल कहती है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और इस बात पर विश्वास करे कि वो मुर्दों में से जी उठा है तो निश्चय तेरा उद्धार होगा। आज हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते और मैं इसलिए अवश्य चाहूंगा कि मेरी कलीसिया के लोग इस बात को समझें। बाइबल इस बात से बहुत आनंदित होती है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि आज हमें एक दूसरे के साथ प्रेम रखने की आवश्यकता है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखने की आवश्यकता है, ना कि हम एक दूसरे के विरोध में बातचीत करें। तो ये व्यवस्था इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर ने 2 आज्ञाओं को ठहरा दिया, अर्थात यीशु मसीह ने। अगर आप इस पूरे नए नियम को आप पढ़ेंगे मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब तक, तो आपको केवल दो ही प्रमुख आज्ञा दिखेगी। एक अपने परमेश्वर से प्रेम रखना, दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अगर आज हम ये सोचते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं और हमने अपने ही हिसाब से अपने मन में परिकल्पना कर लिया है, हमने सोच लिया है कि हमें इसी मार्ग में चलना है और खुदा मेरे साथ रहेगा, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपकी सोच के साथ आप परमेश्वर नहीं। ये शायद हम इस प्रकार से कहते हैं कि मेरी उपासना तो करते हैं, ये इनका परमेश्वर की सेवकाई करने में धूम तो लगा रहता है, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? तो आज कलीसिया को जरूरत है कि बिल्कुल आप परमेश्वर के साथ लगे, उसकी सेवकाई में लगे, उसकी उपस्थिति में चले, लेकिन बुद्धिमानी के साथ। हालेलुया। कितना लिखा है? यशाया 55 में लिखा है ना, निकालिएगा। आई होप कि आइज़ाया चैप्टर 55 में हो उसका 9वां वचन। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में ये शायद में लिखा है, आप देख लीजिए। आई थिंक 57 में भी हो सकता है। चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपको मिले तो अच्छी बात है, आप मुझे भी बता दीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहते हैं कि ये प्रभु में है तो सही, ये मुंह से मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनके मन में बहुत सी बातें बनी रहती हैं।
आप ध्यान दीजिएगा कि जब हनन्याह और सफीरा परमेश्वर के भवन में जब पहुंचते हैं, है ना, वो अपनी कमाई का जो भाग लेकर परमेश्वर के भवन में पहुंचते हैं, वो किस इरादे से पहुंचते हैं? परमेश्वर की सेवा के इरादे से पहुंचते हैं ना, कि परमेश्वर की सेवा के लिए हम कुछ जो है हमारी कमाई का जो हमारे जो भूमि हमने बेची है, इसका कुछ पैसा रह गया है, इसे हमें परमेश्वर के राज में बोना है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसमें से भी उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, ना कि खुदा की आज्ञाओं को माना। आज कलीसिया में कुछ इसी प्रकार से कहती है, कलीसिया कुछ आज इसी प्रकार से करती है। आज एक व्यक्ति जो है अपने आप को परमेश्वर का जन कहने में पीछे नहीं हटता, लेकिन एक दूसरे से प्रेम दिखाने में आप देखिएगा हम बहुत पीछे हटते हैं। अपने मन में इतने सारे विचारों को हम उत्पन्न कर लेते हैं। लास्ट संडे में विचार कर रहा था और बता रहा था कि हम किस प्रकार से अपने इस दिमागी युद्ध से हम जीत सकते हैं। तो आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम खुदा से बढ़कर नहीं हो सकते हैं, हम खुदा से होशियार नहीं हो सकते हैं, हम खुदा को मूर्ख नहीं बना सकते। आज कलीसिया को यह बात समझनी पड़ेगी कि बाइबल इस प्रकार से कहती है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे डैनियल नबी की किताब, उसके 5वें अध्याय को खोलिएगा, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 5, 5वें अध्याय उसके 22वें वचन से पढ़िए। तो भी 22 और 23 वचन ध्यान दीजिए कि बाइबल इस प्रकार से कहती है, हे बलस्तर, तू जो उसका पुत्र है और ये सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा दिया और अपने प्रधानों और रानियों और अखेलियों समेत तूने उनमें दाखमधुपियां और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ, पत्थर के देवता जो तूने जो ना देखते थे और ना सुनते थे और ना कुछ जानते थे, उनकी स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने किया है। सम्मान तूने नहीं किया। माफ कीजिए, मैं चश्मा का जो पावर है वो थोड़ा डैमेज हो गया है, इसलिए मुझे थोड़ा ऐसे करके पढ़ना पड़ रहा है। तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, ध्यान दीजिएगा कि ये वो व्यक्ति है जो जिसके अंदर परमेश्वर की धुन लगी रहती है, जो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, इस 22वें पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तो भी हे बलस्तर, तू जो उसका पुत्र है ये सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। आज कलीसिया हर एक बात जानती है, हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि नया नियम क्या कहता है, न्यू टेस्टमेंट क्या कहती है। न्यू टेस्टमेंट केवल 2 आज्ञाओं पे खड़ी है कि परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आज हम जानने के बावजूद भी हमने क्या किया है, हमने अपने हिसाब से, अपने विचारों से हमने हर एक चीज पर विश्वास की एक लहर, एक परत बना के रखा है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, 23 पद में लिखा है कि तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठा के उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा दिया है। आप ध्यान दीजिएगा, जब आप यहोशू की किताब उसके 7वें अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर आकान के विषय में बताया गया है कि आकान ने किस प्रकार से परमेश्वर के उपस्थिति में से उसने क्या किया, कि सब कुछ जानता था, उसके बावजूद उसने अपनी छड़ी को वहां पे लगा दिया। बाइबल इस प्रकार से कहती है मेरे प्रियो कि कई बार हम परमेश्वर के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं,
रुकावट, स्टम्बलिंग ब्लॉक बन के खड़े हो जाते हैं। कई बार हम लोगों के विश्वास को गिराने के लिए हम खड़े हो जाते हैं। हमारी कुछ एक्टिविटीज जो है वो हमें परमेश्वर के लोगों के समान नहीं, लेकिन हमारी एक्टिविटी जो है वह संसार के लोगों के समान कभी कभी दिखाई देती है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि क्या हम सचमुच आज इतने होशियार हैं कि हम खुदा को मूर्ख बना सकते हैं? अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। एक वचन मैं आपको देना चाहता हूं, निकालिए मेरे साथ यिर्मयाह नबी की किताब उसके 2 अध्याय और उसके 31वें वचन को। हे लोगों, यहोवा के वचन पर ध्यान दो। यहोवा के वचन पर ध्यान दो। क्या मैं इस्राएल के लिए जंगल या घोर अंधकार का देश बना? क्या मैं इस्राएल के लिए जंगल या घोर अंधकार का देश बना? तब मेरी प्रजा क्यों कहती है, हम तो आजाद हो गए हैं, इसलिए तेरे पास फिर ना आएंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि बाइबल क्या कहती है। ये वो व्यक्ति था जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि तू सब कुछ जानता है, फिर भी तूने अपने मन को नम्र ना किया। तूने अपने विश्वास को लोहे पर रखा, अपने विश्वास को अपने काबू पे रखा, अपने विश्वास को दूसरी बातों पर रखा और परमेश्वर का तूने सम्मान ना किया। परमेश्वर के विरोध में तू खड़ा हो गया। आज आप ध्यान दीजिएगा कि आज हमारा जीवन चर्या जो है वो कैसा है। क्या हम सचमुच परमेश्वर के साथ जिस विश्वास से आज हम खड़े हैं, क्या वो विश्वास हमारा सचमुच उद्धार कर सकता है? क्या वो विश्वास सचमुच हमारे जीवन का छुटकारा बन सकता है? क्या उस विश्वास के साथ हम आने वाले वर्ष में बहुत आनंद के साथ रह सकते हैं? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं केवल 1 वीक है ना, 1 सप्ताह भी नहीं है कि हम 2022 में चले जाएंगे। और ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी कलीसिया 2020 में जैसी थी 2021 में जैसी है 2022 में भी वैसी ही हो। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, यिर्मयाह की किताब इस प्रकार से कहती है, हे लोगों, यहोवा के वचन पर ध्यान दो। आज बहुत आवश्यकता है कि हम खुदा के कलाम पे हम ध्यान दें, परमेश्वर के वचन को हम मनन करें, उसको हम समझें, क्योंकि यही वचन है जिसके द्वारा कल हमने क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया था। क्योंकि बाइबल बताती है कि वचन जो है वो देहधारी हो गया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, वहां पे लिखा है 22 पद में लिखा है, क्या मैं इस्राएल के लिए जंगल या घोर अंधकार का देश बना? क्या परमेश्वर ऐसे बन गए जहां पे आप खो जाओ? क्या परमेश्वर अंधकार हो गया जहां पे आपको कुछ दिखाई ना दिया? वहां पे लिखा है, तब मेरी प्रजा क्यों कहती है कि हम तो आजाद हो गए, इसलिए तेरे पास फिर ना आएंगे। बहुत से लोग पता है चंगे होकर वापस आते हैं और कहते हैं कि अब तो हम चंगाई पा गए, अब हमें क्या फायदा, अब हमें क्या आवश्यकता है? आपको पता है कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद उनकी पीड़ा पता है डबल हो जाती है, क्योंकि वो खुदा की उपस्थिति को छोड़कर, परमेश्वर के स्थान को छोड़कर, आपको पता है परमेश्वर ने मुझे बोकारो के लिए बुलाया है ना। अगर मैं इस स्थान को छोड़कर अगर कहीं दूसरे स्थान में जाकर उस स्थान को अगर प्राथमिकता दूंगा, तो क्या खुदा मुझे मेरे साथ उसी प्रकार चलेगा जिस प्रकार आज मैं यहां पे चल रहा हूं? नहीं। परमेश्वर ने यूना नबी को कहां भेजा था? निनवे, है ना? नहीं, वो कहां गया था? तर्शीश। और आपको पता है जब तक वो तर्शीश तक था, उसे बहुत पीड़ा उठानी पड़ी और उसकी वजह से उसके जहाज में बैठे तमाम लोगों को कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मान लिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार कर लिया, आपको पता है वो जब निनवे को पहुंचा
उस जहाज में जितने भी लोग थे सब लोग बचाए गए। और न केवल जहाज के लोग बचाए गए, लेकिन बाइबल बताती है कि पूरा निनवे बचाया गया। क्योंकि जब योना नबी प्रचार किया तो बाइबल कहती है कि क्या मनुष्य क्या जानवर सबने टाट ओढ़कर उपवास किया। और बाइबल कहती है कि खुदा का मन पिघल गया और निनवे के लोग जो हैं खुदा के मार्ग में चलने लगे। मेरे प्रिय, मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं, इस बात को, इस विषय को आज समझने की आवश्यकता है। याद रखिए, हम इतने होशियार नहीं कि हम परमेश्वर को मूर्ख बना सकते हैं। आज कहीं ना कहीं हमें खुदा का हाथ चाहिए, आज कहीं ना कहीं हमें खुदा का साथ चाहिए। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अब्राहम ने परमेश्वर को कहा कि मैं तुम्हारे स्वर्गदूत के साथ नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। और आपको पता है बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर अब्राहम के साथ चलता था, इसलिए तो परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा था। हालेलुया। और मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं कि आज वही परमेश्वर हमसे और आपसे इस प्रकार से बातचीत करता है और कहता है कि क्या मैं अभी भी अंधकार में हूं? क्या मेरी उपस्थिति अंधकार है? क्या तुम मेरे पास आकर छुटकारा नहीं पाए? क्या तुम मेरे पास आकर चंगाई नहीं पाए? क्या तुम्हारे जीवन में आशीष नहीं आई? भाई इस प्रकार से कहती है, 31 पद में लिखा है, हे लोगों, यहोवा के वचन पर ध्यान दो। आज बहुत आवश्यकता है कि मनुष्य पर ध्यान ना देकर परमेश्वर पर ध्यान दो। मनुष्य के घर पे क्या हो रहा है उस पर ध्यान ना देकर परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो। क्योंकि बाइबल तो यही कहती है कि परमेश्वर के वचन पे ध्यान दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ना तो जंगल बना और ना ही अंधकार बना। फिर क्यों कहते हो कि मैं तुम्हारी उपस्थिति में ना आऊंगा? फिर क्यों कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ फिर ना चलूंगा? मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसने अपने जीवन के उस अंतिम क्षणों पर खुदा के पास आया था। उसने खुदा से केवल एक बात कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। आपको पता है यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक पे होगा। और पता है वो व्यक्ति किस अवस्था में यीशु मसीह के पास आया था? भाई बताती है कि वो यीशु मसीह के ठीक बगल में क्रूस पे खड़ा था। जो पीड़ा यीशु मसीह उस समय सह रहे थे, वही पीड़ा वो व्यक्ति भी अपने जीवन में सह रहा था। लेकिन उसने उस पीड़ा में भी उसने यीशु मसीह को याद किया और उसने कहा कि प्रभु, जब तू अपने समय में आए तो मुझे स्मरण करना। और यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख आ गया है, तकलीफ आ गई है, हम बहुत समस्याओं से गुजर रहे हैं। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, जब हमारा गुरु, जब हमारा राजा दुख उठा सकता है तो याद रखिएगा कि अगर हम उसके मन में मरे हुए हैं तो याद रखिएगा कि वो हमें उस बातों से छुटकारा देने वाला है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय उसके 21 वचन को आप पढ़िए और वहां पे इस प्रकार से लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे और यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर को जानने के बाद भी ना तो उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई करा, ना ही उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, ना ही उन्होंने परमेश्वर की इबादत की, लेकिन व्यर्थ विचारों में लग गए। मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं, अगर आज हमारी परिकल्पना, आज हमारे मन के विचार अगर अशुद्ध हैं और हम चाहते हैं कि खुदा आने वाला वर्ष हमारे लिए एक अच्छा दिन दिखाए, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपको समझना पड़ेगा
कि आप अपने जीवन में एक अच्छा फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। आप बैंक में पैसे रख के नहीं कर सकते। आप मोटे मोटे पैसे कलीसिया में डालकर आप अपने लाइफ को सिक्योर नहीं कर सकते। अगर आप अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको विश्वास योग्यता की चाल चलनी पड़ेगी। आपको खुदा के कलाम को सुनना पड़ेगा, क्योंकि यही वो वचन है जो आपके जीवन को संभाल सकता है। यही वो वचन है जो आपके जीवन को बदल सकता है। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। मैं आपका ध्यान जो है नूह के समय ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप एक वचन पढ़ें, उत्पत्ति की किताब उसके 6 अध्याय और उसके 5वें वचन को। 6 के 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जा कुछ उत्पन्न होता है, उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। वो निरंतर क्या होता है? बुरा ही होता है। बुरा होता है। आज पता है बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर जब देखता है ना, आप देखिए दानियल नबी की किताब उसके 5 अध्याय उसके 22वें वचन में जब खुदा ने देखा है ना, तो वहां पे क्या देखा? ये व्यक्ति जो मेरी उपस्थिति में चलता था, लेकिन इसका मन जो है नम्र ना हो। मैं बीते दिन आहाब के विषय में बता रहा था, इज़बेल के पति के विषय में, और बाइबल बताती है कि जब एलिया के वचन को आहाब ने सुना, आपको पता है उसने अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर के मार्ग को नहीं चला। बाइबल कहती है ही इज द विकेड किंग, वह दुष्ट राजा था। लेकिन जब उसने एलिया की आवाज सुनी, एलिया का वचन सुना, बाइबल कहती है कि आहाब ने अपने मन को नम्र कर दिया। और पता है बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जो बातें परमेश्वर उसके जीवन में डालने वाला था, परमेश्वर के प्रति वो इस प्रकार से नम्र हो गया, टाट ओढ़कर खुदा की उपस्थिति में बैठ गया कि परमेश्वर के विचारों को उसने बदल दिया। क्या हम में से कोई ऐसा है जो परमेश्वर के विचारों को बदल सकता है? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पे बहुत बढ़ गई है, उनके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह सब कुछ बुरा ही होता है। वहां पे एक शब्द लिखा गया है, निरंतर बुरा ही होता है, यानी कंटिन्यूसली। और पता है यही बातें अगर आज भी हमने अपने जीवन में पकड़ के रखा है, तो मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि हम आने वाले 2022 के लिए अपने जीवन में अच्छी उपलब्धियों को देख ना सके। अगर आज अपने जीवन में हम अपनी अच्छी उपलब्धियों को देखना चाहते हैं, अगर आज आप चाहते हैं कि इस कलीसिया में प्रभु का सामर्थ मुझे, तो मैं आपको सच कहना चाहता हूं, उसके लिए आपको अपने मन को नम्र करना पड़ेगा। निर्गमन की किताब उसके 5वें अध्याय और उसके 2 वचन को आप पढ़िएगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूं। आपको पता है एक व्यक्ति और था, नाबाल। जब दाऊद ने नाबाल के पास ये कहला भेजा, अपने दूतों को भेजा कि जा और कहना कि दाऊद ने भेजा है और हमारे सैनिकों के लिए कुछ भोजन भेजे। आपको पता है नाबाल ने क्या कहा था? नाबाल ने कहा कि कौन दाऊद? ये दाऊद है कौन? आपको पता है फिरौन इसी प्रकार कहता है, कौन परमेश्वर?
पता है, हमें से कई लोग जो हैं कई बार बहुत घमंड में हम चलने लगते हैं। हमारे पास है कुछ नहीं, हम जानते हैं कि हमारे पास कुछ ही दिन है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, एक मनुष्य का जीवन तो 70 वर्ष है और बहुत बल से चले तो 80 वर्ष तक। लेकिन इस जीवन में हम बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और जब हमारे पास थोड़ा कुछ आ जाता है ना, तब अपने मन में बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमारे तुल्य तो कोई है ही नहीं। और फिरौन का मन कुछ इसी प्रकार से था, नबाल का भी मन कुछ इसी प्रकार से था, क्योंकि नबाल उस जगह पर बहुत धनवान था। लेकिन आपको पता है नबाल को किसने बचा दिया? बाइबल बताती है कि उस घड़ी उसकी पत्नी मिकल ने, माफ कीजिएगा, अबीगेल ने, मिकल तो साउल की बेटी थी, अबीगेल ने नबाल को बचाया। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि फिरौन को किसी ने बचा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो घमंड से चढ़ा हुआ था। उसे लगता था कि वही राजा है और वो जैसा चाहेगा, क्योंकि उस टाइम जिस समय की ये बात मैं आपको बता रहा हूं फिरौन के विषय में, उस टाइम इजिप्शियन एम्पायर था और बहुत बड़ा था। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उस समय इजिप्शियंस के जो किंग थे, फिरौन थे, उनको लगता था कि सब कुछ उनके द्वारा ही होगा। लेकिन वो इस बात को भूल गए कि हमारा परमेश्वर जो है वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यहोवा ने 5वां अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा है, फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएल को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि ये वही राजा था जो अपने पूरी सेना के साथ लाल समुद्र में डूब गया। उसके घमंड ने उसे खत्म कर दिया। आज कलीसिया के लोगों, परमेश्वर के जन, मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं। याद रखिए, हम खुदा को मूर्ख नहीं बना सकते। बाइबल कहती है कि आज हमें परमेश्वर के सम्मुख नम्र होने की जरूरत है। हम कई बार हम दूसरे की गलतियों को माफ नहीं कर पाते। कई बार हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, कई बार हम एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये दूरियां एक मनुष्य के साथ नहीं है, लेकिन खुदा के साथ है। जब हम एक मनुष्य के साथ एक अच्छा संबंध हम नहीं बना सकते, तो क्या हम खुदा के साथ एक अच्छा संबंध कायम कर पाएंगे? हालेलुया। इज इट पॉसिबल? अगर मैं विलास के साथ मेरा संबंध अच्छा नहीं है ना, तो क्या मैं खुदा के साथ अच्छा संबंध बना सकता हूं? दीपक के साथ मेरा संबंध अच्छा नहीं है। दीपक को जब भी मैं देखता हूं तब भी मैं उसके विषय में बुरा ही बोलता हूं। दीपक जब भी मुझे देखता है तब वो मेरे विषय में बुरा ही बोलता है। जब हम एक दूसरे के साथ एक अच्छा संबंध नहीं बना सकते हैं, तो उस खुदा के साथ हम कैसे चल सकते हैं जो कि बहुत पवित्र है? मैं आज आपको केवल खुदा के कलाम से उत्साहित करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आज आप कोई भी विषय पे मदद करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज अपने आप को आप नम्र करें। याद रखिए, हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। एक देखेंगे मुखौटा तो उतरेगा। आपको पता है कि जो सर्कस में जो जोकर होते हैं ना, वो बहुत हंसाते हैं, है ना? पता है, लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे ना, बहुत तकलीफ भी हो रहते हैं, क्योंकि उनको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के साथ रहने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। वो पता है घूमते रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अपनी जीविका के लिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं,
आज कहीं ना कहीं हमें अपने मुख के मुखौटे को बाहर निकालने की जरूरत है। पास्टर प्रमाणिक इस प्रकार से कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरी कलीसिया में आके देखो, मेरी कलीसिया में बहुत से एक्टर आपको मिलेंगे, बहुत से एक्टर और एक्ट्रेस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि क्या एक्टिंग करते हैं चर्च में, उनकी एक्टिंग जो है कमाल की होती है। जब वो बाहर निकलते हैं तो फिर उनकी दशा कुछ और ही रहती है। हम दो प्रकार के जीवन को हम जी रहे हैं, और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर इस दो प्रकार के जीवन को पसंद नहीं करता। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसके 6 अध्याय उसके 24 वचन को, तो वहां पे इस प्रकार से बाइबल कहती है कि परमेश्वर दो स्वामियों की सेवा करने वालों से घृणा करता है। मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति एक साथ दो मार्ग पर नहीं चल सकता। अगर वो चलता है तो इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाला 2022 हमारे लिए अच्छा हो सकता है। आपका एनकाउंटर खुदा के साथ हो सकता है। अब इनसे कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के ऑडिबल वॉइस को सुनना चाहते हैं? हाँ? सुनना चाहते हैं ऑडिबल वॉइस? हाँ? आपको अपने मन को नम्र करना पड़ेगा। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि ये आपका नम्र पद है ना, वो आपको परमेश्वर के ऑडिबल वॉइस को सुनाएगा। आपका पवित्र जीवन है ना, ये आपको परमेश्वर के ऑडिबल वॉइस को सुनाएगा। आप पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुन सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीति वचन की ओर बढ़ेंगे। उसके 6 अध्याय उसके 17 वचन को पढ़िए। बाइबल इस प्रकार से कहती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाले जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। आपको पता है यहां पर परमेश्वर ने 6 बातें लिखी, और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर 6 नहीं बल्कि 7 बातों से घृणा करता है। उनमें से कुछ बातें यह है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। परमेश्वर इन बातों से बहुत घृणा करता है। आज बहुत आवश्यक है कि जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र और दीन किया, बाइबल बताती है कि आज कलीसिया को भी उसी प्रकार अपने आप को नम्र करने की आवश्यकता है। अगर आज हम नम्र नहीं है तो मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि जो अवस्था फिरौन के साथ हुआ, वही अवस्था एक दिन हमारे साथ होगा और हम समझ भी न पाएंगे। ये समय है, क्योंकि अब प्रीवियस समय को हम लोग छोड़ रहे हैं, एक नए वर्ष में जाने वाले। मैं नहीं चाहता कि आप कोई ऐसी प्रॉमिस इस नए वर्ष में खुदा के साथ करें जो जनवरी के 31 जैन आते आते वो खत्म हो जाए। मैंने भी बहुत से प्रॉमिसेस परमेश्वर के साथ करा था कि प्रभु मैं इस व्यवस्था को जो है साल में 3 बार पढ़ूंगा। कई बार मैंने प्रॉमिसेस किया, प्रभु मैं इस व्यवस्था को साल में 5 बार खत्म करना चाहता हूं, नहीं कर पाए। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी प्रॉमिसेस मत कीजिए, लेकिन आज अपने आप को नम्र कर लीजिए, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है। मैं समाप्त करूंगा, प्रेरित की किताब की ओर बढ़ेंगे, उसके 8वें अध्याय उसके 22 वचन को पढ़िए। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अपनी इस बुराई के मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। आपको पता है पतरस ये बातें किसको कहता है? एक ऐसे व्यक्ति को कहता है जो पतरस के पास आता है, और वो क्या कहता है पता है? 18 पद को पढ़िए। 18। जब समूह ने यह देखा
हाँ, जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है, पवित्र आत्मा मिलता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। वो पवित्र आत्मा पाए। आपको पता है, ये वो व्यक्ति था, ये वो जादूगर था जो अपनी जादू से अपनी जीविका को चलाया करता था। और जब इसने प्रेरितों को देखा कि जब ये हाथ रखते हैं और लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, ये अपनी कमाई के पैसों को लेकर वहां पहुंच गया और पहुंच के क्या कहा, ये पैसे ले ले और मुझे ये कर्तव्य जो है वो सिखा दे, ताकि मैं भी जो है ये जादू कर सकूं कि जब मैं हाथ रखूं तो लोग पवित्र आत्मा से भर जाए। हमें से कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं। हम खुदा से प्राप्त नहीं करना चाहते कि प्रभु वो अभिषेक कर, वो सामर्थ्य। 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, एक बार फिर से 22 पद को पढ़ूंगा। वहां पे लिखा है, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए। संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। आपको पता है, कुछ लोग जो हैं खुदा के भवन में आकर और कहते हैं कि मैं खुदा के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं खुदा के लिए देना चाहता हूं, और फिर उसका बखान करते रहे, हमने यहां पे इतना दिया, हमने वहां पे इतना दिया, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। और हम चाहते हैं कि उसका पूरा प्रतिफल हमें प्राप्त हो। और जब हमें प्राप्त नहीं होता है ना, तब हम खुदा को कहते हैं कि अरे प्रभु, हमने तुम्हें दिया था लेकिन तुमने हमें दिया नहीं। हम उस हनन्याह और सफीरा के समान हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत समझदार हैं। अरे पतरस को कुछ भी समझ नहीं है, पतरस को जाके हम जो भी बोल देंगे पतरस समझ जाएगा। लेकिन जब लेकर पहुंचे, पतरस ने कहा कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते हो? आपको पता है, कई बार मैं बहुत बातें जानता हूं लेकिन मैं उसको खुद का बखान नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि कहीं आपके विश्वास आपको ठोकर न करे, कहीं ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर के मार्ग से भटक जाए। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, सिमोन ने वो काम किया था, लेकिन पतरस उससे एक बात कर कि प्रभु से प्रार्थना कर और अपने मन को फिरा, संभव है कि खुदा तुझे क्षमा करेगा। और मैं भी आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में चलना चाहते हैं तो याद रखिए, खुदा से प्रेम रखिए, अपने पड़ोसी सबसे समान प्रेम रखिए। और इससे बढ़कर हम किसी भी चीज से अगर हम प्रेम रखते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के सामने पश्चाताप कीजिए और प्रभु के पास आइए। संभव है कि वो आपके गुनाहों को क्षमा करेगा। याद रखिए, इस संसार में बाइबल कहती है कि प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी का कर्जदार मत बनो। अगर आज हम प्रेम को छोड़कर और किसी के बात में, किसी बात में अगर हम किसी के कर्जदार हो रहे हैं, तो मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि आपको न्याय के समय हर एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। आइए आखिरी वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब को हम लोग खोले, उसके 3 अध्याय उसके 9 वचन हम लोग पढ़ेंगे। उनका चेहरा भी उनके विरोध साक्षी देता है। पढ़िए आगे। वे सदोमियों के समान अपने पाप को आप ही बखाना
ध्यान दीजिएगा कि बाइबल क्या कहती है। वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि उनका चेहरा भी उनके विरोध साक्षी देता है। वे सदोमियों के समान अपने आप को आप ही बखानते और नहीं छिपाते हैं। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही उठाया है। 10 पद में इस प्रकार से लिखा है कि धर्मी से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। लेकिन 11 पद में इस प्रकार से लिखा है कि दुष्ट पर हां, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसे मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं और इस कंक्लूजन में आना चाहता हूं कि आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि बाइबल आज इस प्रकार से कहती है कि हम इतने होशियार नहीं, इतने बुद्धिमान नहीं कि हम खुदा को मूर्ख बना सकते हैं। याद रखिए, परमेश्वर हमारे मुखौटे को जानता है, परमेश्वर हमारे मुख को जानता है। इसलिए आज कलीसिया को आवश्यकता है कि जिस प्रकार योना ने अपने रास्ते को बदल दिया, आज कलीसिया को भी अपने रास्ते को बदलने की आवश्यकता है। याद रखिए, योना तरसीस को जाते जाते जब उसने देखा कि बहुत से लोग नाश हो रहे हैं, तो योना ने कहा कि मुझे उठाकर उस समुद्र में डाल दो, और योना उस मछली के पेट से निन्वे को चला आता है। बाइबल उसी प्रकार कहती है कि अगर आज इस कलीसिया के लोग अपने दूसरे विचारधाराओं में हैं, अपने मन में किसी और प्रकार के विचार को रखते हैं और ये सोचते हैं कि परमेश्वर को छोड़ और अपने समान एक दूसरे से प्रेम रखना को छोड़ और किसी बात में अपने आप को महत्व देते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस बात को समझिएगा कि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अगर आज भी अगर हम खुदा के वचन को सही रीति से अपने जीवन में नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, गलातियों की किताब उसके 6 अध्याय और उसके 7वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जो जैसा बीज बोएगा वो उसी प्रकार से अपने जीवन में फलवंत होगा। गलाती 6 का 7। धोखा न खाओ, परमेश्वर डरना। आप जिस प्रकार से बीज बोएंगे उसी प्रकार से फलवंत होंगे। इसलिए याद रखिएगा, ये मत सोचिए कि खुदा नहीं जानता। अगर आज भी इस बात को आप समझते हैं कि आप खुदा को धोखा दे सकते हैं और खुदा नहीं समझेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा सब कुछ समझता है, समय में आपको प्रतिफल भी प्राप्त हो। इसलिए परमेश्वर को मजाक मत लीजिए, परमेश्वर को मूर्ख मत समझिए। आज इस वर्ष का आखिरी रविवार है, इसके बाद हम जब मिलेंगे तो हम एक नए रविवार में मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम नए रविवार को मिलेंगे तो उस नए रविवार में एक नया रूप होना चाहिए, एक नया स्वभाव होना चाहिए, एक नया आचरण होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। याद रखिएगा, परमेश्वर ने एक बात हमें बहुत रीति से समझाया है कि हमें संसार के समान नहीं चलना है। हम संसार से बिल्कुल अलग हैं। हम संसार की बातों को अपने जीवन में नहीं रख सकते। फिरौन ने अपने जीवन को, अपने मन को कठोर किया और बाइबल कहती है कि उस कठोर की दशा में चला गया। मैं कई ऐसे भाइयों को जानता हूं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद वो, पता है, केवल बपतिस्मा लेने तक ही वो प्रभु में बने थे, क्योंकि खुदा ने उनको रोक के रखा था कि तू बपतिस्मा लेगा तो उद्धार पाएगा। कल मैंने एक व्यक्ति का जिक्र किया था, क्या नाम था? सिमोन, आई थिंक शमोन, है ना? लूका की किताब उसके 2 अध्याय, उसके 25 से 35 वचन।
आपको पता है परमेश्वर उसको रोक के रखा था, किस बात के लिए पता है? यीशु मसीह को देखने। और पता है जब उसने यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा कि अब मुझे शांति से विदा कर कि मैं जा सकूं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर आज अपने बंदों के जीवन में बहुत कुछ नया करना चाहता है। जिस प्रकार से दिन बीतते हैं, दिन आते हैं, वर्ष बीतते हैं, वर्ष आते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर नई बातों को हमारे जीवन में लाना चाहता है। इसलिए तो यशायाह की किताब उसके 43 अध्याय उसके 18 और 19 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि बीती बातों को स्मरण करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे बीच में क्या करने जा रहा हूं? एक नई बात करने जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। कितने लोग अपने जीवन में नई बात को देखना चाहते हैं, है ना? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कमिंग ईयर आप सचमुच अपने जीवन में नई बातों को देखेंगे, नया अभिषेक में आप बढ़ेंगे, नई आशीषों में जाएंगे, नई बुलंदियों को हासिल करेंगे। क्योंकि मैं नहीं, लेकिन मैं अपने विश्वास पे नहीं कहता, लेकिन मैं अपने खुदा के विश्वास पे कहता हूँ। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कोई भविष्यवाणी के शब्द यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा खुदा जो इस बाइबल में प्रॉमिसेस किया है वो हर एक प्रॉमिसेस को यीशु मसीह के नाम से पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। 29 का 13 इस वक्त हम अपने आप को आइए प्रार्थना